जी नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सुरेश मैथ मस्ती पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये हमारा मिश्र समानुपात का सेकंड पार्ट है। चलते हैं पहले सवाल पर। यदि 6 आदमी 150 रुपए 10 दिनों में कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? जी हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया, एम डी एच बटे में डब्ल्यू। एम होता है आदमी, मैन, डी का मतलब डेज जो दिनों की संख्या बताता है, एच का मतलब आवर्स होता है जो घंटे बताता है, और बाकी जो भी काम करें, रुपए कमाएं, दीवार बनाएं, कुछ भी करें, जो वर्क होगा कितना परसेंट करें वो आपका नीचे आएगा। तो आपका बोल रहा है 6 आदमी, तो 6 दिनों की संख्या पे 10 है, घंटे दिया नहीं तो घंटे को छोड़ देंगे। जो भी आपने रुपए कमाए वो 150 रुपये आपके नीचे आएंगे बराबर। सामने 8 आदमी है, 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे इसको मान लेंगे x। आप काट लेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 5 15। 2 से काटेंगे सामने तो 4 बार कटेगा। अब आपका ऊपर कुछ नहीं बच रहा, तो 5 चौके 20 और 20 7 140। x का मान जो आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा 140 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आएगा बी। साथ ही सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगाए दिए जाएं तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। तो बताइए शुरू में कितने आदमी थे? यहां पर कुछ आदमियों की बात कर रहे हैं, तो कुछ आदमियों को हमने मान लिया यहाँ पर x। 30 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं तो x गुणा 30 हो जाएगा। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो पहले x थे तो 5 आदमी और बढ़ेंगे तो x प्लस हो जाएगा 5, कम करेंगे x मान इसका 5 आएगा। तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। पहले हमारा काम 30 दिन में हो रहा था, अब 10 दिन कम लेंगे तो अब 20 दिन में काम हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन हमारी बराबर है। आदमियों का x माना, 30 दिनों में काम हो रहा था, 5 आदमी और आए तो x प्लस 5 हो जाएगा। पहले की बजाय 10 दिन कम लग रहे हैं, तो पहले 30 दिन लग रहे थे अब 20 दिन लगेंगे। 10 दूनी 20 और 10 दिया 30, गुणा करेंगे तो 3x बराबर ये 2x और 5 दूनी 10। ये 2x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और x बराबर आपका आएगा 10 दिन, सॉरी 10 आदमी। तो x हमारा शुरू में थे तो शुरू में हमारे आदमी यहाँ पर 10 लगे थे, क्योंकि x का मान 10 आया। अगर बाद की पूछता तो 10 और 5 15। तो साथ ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ आदमी 15 मीटर, यहाँ पर कुछ आदमी है और उतने ही व्यक्ति, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे लिख लें। चलो लेते हैं, x आदमी 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची दीवार को 18 दिनों में, 18 दिन लिख लिए। घंटे यहाँ पर दिए नहीं है, लेकिन जो दीवार की लंबाई है वो 15 गुणा 10 गुणा 6, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये काम करने की क्षमता है बराबर उतने ही व्यक्ति। जैसे x 20 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे, तो इसको डी मान लिया। इधर भी x आदमी, इधर भी x आदमी, खत्म हो जाएगा। अब इनको गुणा कर लेते हैं। ये 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 5 थी 15, 15 से 15 खत्म। 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 6 का 18। तो जो हमारे दिन आएंगे
वो हमारे यहाँ पर 6 आएंगे। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। जो भी काम है वो नीचे आएगा, ऊपर ओनली आदमी, दिन और घंटे आएगा, बाकी जो भी काम है वो हमारा नीचे आएगा। चलते अगले सवाल। साठ लैंप है, तो 60 तो लैंप है, 4 घंटे और 18 दिन, रुपए का लगते हैं 75। तो लैंप यहां पर आदमी का काम करेगा 60, दिन 18, 4 घंटे बटे में 75 रुपए बराबर 60 रुपए खर्च किए जाएं तो 60 रुपए हमारा नीचे आएगा, 12 दिन ऊपर आएगा, 3 घंटे भी ऊपर आएगा। कितने लैंप जलाए जा सकेंगे तो उसको मानेंगे x। अब इनको काट लेंगे, 15 5 75 और 15 चौके 60। 4 से काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 तिये 12। फिर आप 3 तिये 9 होता है और 9 दूनी होता है 18, 9 दूनी 18। 5 से काटेंगे तो ये आपका 12 बार कटेगा। अब आपका नीचे कुछ नहीं बचा, सामने कुछ नहीं, ऊपर बचा इधर। तो जो x का मान आएगा, जो लैंपों की संख्या आएगी वो आएगी 12 दूना 24 और 24 चौके 96। यानी कि जो आपके लैंप जलाए जा सकेंगे वो 96 लैंप आएंगे। तो शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लेते हैं अगला सवाल। 24 लड़के 6 घंटे काम करें और किसी काम का 48% काम को समाप्त कर देते हैं। यदि 4 घंटे में उस काम का 72% काम करना हो तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? शुरू में 24 लड़के हैं, 6 घंटे काम करते हैं, दिनों की संख्या नहीं है, लेकिन 48% काम को उन्होंने सुलटा दिया। बराबर 4 घंटे काम किया, 72% काम करना चाहते हैं लड़कों की संख्या, तो इसको मान लेंगे यहाँ पर x। अब काटापीटी कर लेते हैं। 24 दूना 48 और 24 तिया 72। 4 से काटेंगे तो 4 छके 24, 4 छके 24। 2 से काटेंगे 2 तिया 6। ऊपर आपका x बचा, इधर इनको गुणा करेंगे, 3 6 की 18 और 18 तिया 54। यानी कि आपको 54 लड़कों की आवश्यकता होगी। तो आपका आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ से ए आएगा। साथ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल भी है। 2 गाय जितना घास खा सकती हैं उतना ही घास 3 भैंस खा सकती हैं। 2 गाय के बराबर 3 भैंस। 2 गाय जितना खाएंगी उतना ही 3 भैंस खाएंगी। एक कंडीशन तो आपकी ये है। दूसरी है 5 भैंस जितना घास खा सकती हैं उतने ही 4 घोड़े खा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा, तो आपका कंडीशन बनेगी 10 गाय का चारा, तो 10 गाय गुणा 18 दिन बराबर 24 घोड़े गुणा दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो आप दिनों की संख्या से निकाल लेंगे। लेकिन या तो हम सभी को गाय बना लें या फिर सभी को घोड़े बना ले। तो चलते कंडीशन की ओर, 5 भैंस जितना घास खाती हैं उतने 4 घोड़े खाएंगे। तो जब आप यहां पर 1 भैंस का निकालेंगे तो 4/5 घोड़े आएंगे, 4/5 घोड़े। अब आपके यहां पर 3 भैंस है
आप दोनों तरफ 3 से गुणा कर लें, इधर भी 3 से तो इधर भी 3 से, तो आपके यहाँ जाएगा 3 भैंस बराबर 4 तिया 12, 12/5 घोड़े, 12/5 घोड़े। ये मान आप यहाँ जमा देंगे। इन 2 गाय का जो मान आया वो 3 भैंस के बराबर, लेकिन 3 भैंस का मान 12/5 घोड़े के बराबर है। अब हमें यहाँ पर 10 गाय चाहिए, तो 2 गाय को अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, तो 2 पंजो 10, इधर आपके 10 गाय बन जाएंगी, इधर 5 से 5 कट जाएगा, तो 10 गाय के बराबर 12 घोड़े आएंगे। तो यहाँ पर 10 गाय है, वहां पर 12 घोड़े, तो आप इसको 12 घोड़े कर सकते हैं। 12 घोड़े गुणा 18 दिन बराबर 24 घोड़े गुणा, दोनों को x मान लेंगे। घोड़े से घोड़े खत्म हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे, आपका यहाँ पर आएगा 2 नाम 18, 9 बार। तो दोनों की संख्या जो आपकी आई यहाँ पर x, वो आपके आएंगे यहाँ पर 9 दिन। तो साथ आपको ये भी सवाल समझ में आ भी ऑप्शन आएगा इसमें भैंस 5 भैंस बराबर 4 घोड़े हैं, तो एक भैंस का जब मान निकालेंगे 5, यानी 4/5 घोड़े बन जाएगा। हमें यहाँ पे 3 भैंसों का मान चाहिए, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया, तो आपकी 3 भैंस का मान 12/5 घोड़े आए। तो 3 भैंस की जगह आप 12/5 घोड़े लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 10 गायों की आवश्यकता है, तो दोनों तरफ आप 5 से गुणा करेंगे, तो 2 पंजो 10 गाय बराबर 5 से 5 कैंसिल हुआ, 10 गाय का मान आपके 12 घोड़े के बराबर आया। तो आपने जैसे इसमें मान जमाया, तो आपके जो दिनों की संख्या आएगी वो आपके यहाँ पर 9 दिन आएंगी। शायद ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, नमस्कार।